नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी 2020 और एसएससी सीएचएसएल के लिए, उसके सेट 5 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सेट 5 में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, जो दीनदयाल आदर्श योजना है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यहाँ पे आदर्श होगा, तो दीनदयाल जो आदर्श योजना है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो डाक टिकट संग्रह से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डाक टिकट संग्रह। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित कौन करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है, तो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इरडा, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। तथा इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन है, तो सुभाष चंद्र खुंटिया जो हैं ये वर्तमान में इरडा के अध्यक्ष हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है। तो जो हमारे औद्योगिक श्रमिक होते हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो श्रम ब्यूरो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। चौथा प्रश्न हमारा है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हॉकी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है, तो चंबल, बेतवा और केन, यानी कि उपयुक्त तीनों जो नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो गंगा की। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो यमुना नदी है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा में जाके कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में जो है यमुना नदी गंगा में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, ये 1 MB किसके समतुल्य यानी कि किसके बराबर होता है। तो आपका 1 MB किसके बराबर होता है, तो 1024 KB की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 KB के बराबर होता है आपका 1 MB। अगला प्रश्न हमारा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक प्रकार की सर्विस होती है, एक प्रकार की सेवा होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्विस या सेवा होता है एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग। आठवां प्रश्न हमारा, जो प्रतिरोध होता है किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। तो उपकरण मतलब प्रतिरोध जो होता है उसको किस उपकरण की सहायता से मापते हैं, तो ओम मीटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओम मीटर। अगला प्रश्न हमारा है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। यह टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है बल्ब का फिलामेंट, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह सब काफ़ी उच्च होता है। इसी कारण से बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ जो है किसकी बनी होती है। तो शुष्क बर्फ किसकी बनी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है शुष्क बर्फ, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा है, डायनमो जो होता है उसका कार्य क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डायनमो का कार्य क्या होता है, तो यह जो डायनमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है वह डायनमो करता है। 12वां प्रश्न हमारा है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पर जो है, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होता है वह समान होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा -40 डिग्री। मार्फिन का जो उपयोग है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो मार्फिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दर्द निवारक के रूप में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दर्द निवारक, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, हर्ट्ज मापने की यूनिट मतलब हर्ट्ज में क्या मापते हैं हम। तो जो हर्ट्ज होता है यह क्या मापने की इकाई है, तो तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। अगला प्रश्न हमारा है, 2018 में यूनेस्को की जो मूर्त विरासत सूची है इसमें किसे शामिल किया गया था। तो इसमें
विक्टोरियन गोथिक और आर्ट असेंबल मुंबई जो था, इन दोनों को जो है 2018 की यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विक्टोरियन गोथिक और आर्ट असेंबल मुंबई को। आज का 16वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का जो पहला जिला शीतलन प्रणाली जो है कहाँ पे स्थापित की गई है, यानी कि जिला जो शीतलन केंद्र है, जो सिस्टम है, वह कहाँ पे स्थापित किया गया हाल ही में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमरावती में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमरावती। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का जो पहला है ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दुनिया का जो पहला ब्लू बॉन्ड है यह किस देश ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेशेल्स जो देश है, इसी के द्वारा दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो हमारे देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है, तो केरला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास अपने 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरला। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के द्वारा किस वर्ष एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मतलब भारत में किस वर्ष जो है एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक होंगे उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2022 में जो है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से भारत में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2022 तथा 2022 में जो है इंटरपोल की जो मीटिंग है वो भारत में की जाएगी। इंटरपोल की जो मीटिंग है वो भारत में की जाएगी। उसके बाद G20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में होगा 2022 में। उसके बाद 2022 में हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे। उसके बाद 2022 में ही वर्ल्ड डेयरी समिट का भी आयोजन किया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा साल बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है FAO, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो वर्ष 2023 है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2023। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो पहला प्रथम कृषि विश्व पुरस्कार था यह किसको दिया गया था, तो MS स्वामीनाथन को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न हमारा है, संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो संगम राजवंश था इसकी स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर की थी, हरिहर और बुक्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A और B, यानी कि हरिहर और बुक्का इन दोनों ने मिलकर संगम राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है मनुष्यों और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह किस वर्ष मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है प्रतिवर्ष 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 29 अगस्त के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष जो है भारत की राजधानी किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो समय था 1911 का। तो 1911 में ही जो भारत की राजधानी थी वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1911। अगला प्रश्न हमारा है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। और सेबी के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है अजय त्यागी। कौन है, तो अजय त्यागी जो है ये प्रेजेंट टाइम में सेबी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है, तो नियंत्रक एवं महालेखा से थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा CAG जो होते हैं हमारे देश के, हम उनकी नियुक्ति जो है आर्टिकल 148 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में टोटल 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन B। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है, कौन सा शेड्यूल जो है दल बदल कानून, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शेड्यूल है, कौन सी अनुसूची है वह एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है।
तो अनुसूची 10 यानी कि शेड्यूल 10 जो हमारा है यह दल बदल कानून से संबंधित है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपको पता होना चाहिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तथा यह असम राज्य में आपको मिलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेट 5 के टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम सेट 6 में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।